मनमानी इस हद तक है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। संबल और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि लोगों को उलझा के रखो इस तरह के मसलों पर। जो लोग हर जगह खोद देना चाहते हैं, खोदना उनका लक्ष्य बन गया है। हमारी पार्टी का जिस दिन से सदन शुरू हुआ है उसी दिन से समाजवादी पार्टी ने संभल को लेकर के अपनी बात रखने की कोशिश की है। सदन नहीं चला। हमारी मांग अभी भी वही है कि सदन में संभल को लेकर के हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार अधिकारियों का है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और वहां की सरकार के इशारे पर मनमानी हो रही है और मनमानी इस हद तक है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि वोट लूटा जाए, वोट को डालने न दिया जाए? ये उपचुनाव हालांकि सरकार के उपचुनाव माने जाते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार प्रशासन का कभी देखने को नहीं मिला। हमारे लिए संभल और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि लोगों को उलझा के रखो इस तरह के मसलों पर। समाजवादी पार्टी कभी इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकती है। हमारी प्रायोरिटी है कि संभल पर चर्चा हो, संभल की बात हो। कम से कम जो दोषी अधिकारी हैं जिनकी वजह से वहां जाने गई हैं, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हुआ है और जो लोग हर जगह खोद देना चाहते हैं, खोदना उनका लक्ष्य बन गया है। जो लोग खोदना चाहते हैं वो याद रखें, देश का सौहार्द भी खो देंगे एक दिन। जो लोग जगह जगह खोदना चाहते हैं वो देश का सौहार्द भी खो देंगे। इसीलिए मैंने कहा जो जगह जगह खोदना चाहते हैं वो देश का सौहार्द खो देंगे, देश का भाईचारा खो देंगे। और ये सोची समझी रणनीति है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम जगह जगह पर कर रही है। इतने साथी हैं, आपके प्रेस के लोग भी वहां मौजूद थे चुनाव के दिन। असली ये है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। लखनऊ वाले भी रास्ता वही अपना रहे हैं जो दिल्ली वालों ने कभी रास्ता अपनाया था। समाजवादी पार्टी कभी भी ऐसा नहीं होने देगी। समाजवादी पार्टी भाईचारा कैसे बने, शांति कैसे हो, विकास खुशहाली तरक्की कैसे हो, उस दिशा में काम करेंगे। हमारी मांग यही है कि निर्दोष लोग हैं जिन्हें फंसाया गया है और फंसाया यूं गया है क्योंकि सरकार ने कराया ये सब कुछ, सरकार का कराया हुआ ये सब कुछ है। सरकार चाहती थी कि चुनाव में जो वोट की लूट हुई है उस पर चर्चा नहीं हो। जिस तरह महिलाएं खड़ी हो गईं, रिवॉल्वर के सामने भी वो डरी नहीं, पुलिस की बदतमीजी के सामने भी नहीं डरी और वोट डालना चाहती थी। आप सब जानते हो कि जितने बाई इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश में सब जगह वोट नहीं डालने दिया गया और फिर ये संभल का इस तरह की घटना करा दी। जो अधिकारी हैं उन्होंने कराया है। जो वहां के अधिकारी संबंधित हैं बहुत ही खासम खास सरकार के हैं, इसलिए जानबूझ करके सरकार ने मिलकर के और भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों के माध्यम से अन्याय कराया है। अक्षय जी, आपने अंदर कहा कि पुलिस दोषी है और याचिकाकर्ता दोषी है इस पूरे बिगाड़ने का। जो पुलिस है उसका व्यवहार आपने देखा, वहां के लोगों का आपने किस तरीके से सर्वे के बाद सर्वे, जब सर्वे का सहयोग कर रहे हैं वहां सब लोग, उसके बाद ये क्यों किया गया? सर्वे के बाद सर्वे और फिर पुलिस की गाली तो आपने किसी ने नहीं दिखाई। आप इतने अच्छे चैनल हो, राष्ट्रीय स्तर के चैनल हो, पुलिस ने जो गाली गलौज की है वो गालियां मैं नहीं दे सकता हूं जो पुलिस ने गाली दी है। अगर मैं वो गाली दे दूं तो अनपार्लियामेंट्री भाषा होगी। आपने सब जानते हो कि किस तरह गाली दी। दिल्ली से सीट की बात कर रहे हैं, दिल्ली से सीट की बात कर रहे हैं। वो रास्ता जो कभी दिल्ली वालों ने अपनाया था वही यूपी वाले अपनाना चाहते हैं। और कितना खोदोगे आप, कितना खोदोगे आप? हर जगह खोदना चाहते हो। अरे जो दिखाई दे रहा हो उसकी तरफ तो जा ही नहीं रहे हो। मानसरोवर की तरफ भी चलो, वहां पे कैलाश पर्वत है, वो भी आए। और याद रखना, मैं आज कह रहा हूं आपको, आप भी हो सकता है चले जाएं, हम भी चले जाएं। एक दिन वो आएगा कि वो देश आपको कभी जाने नहीं देगा, वहां पर दर्शन करने के लिए भी नहीं जाने देगा। तो उस तरफ कोई नहीं जा रहा। क्या मानसरोवर के बारे में नहीं सोचना चाहिए? कैलाश पर्वत के बारे में नहीं सोचना चाहिए? उसके बारे में कौन सोचेगा?
आप यहाँ खोद इसलिए रहे हो क्योंकि ये भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। सब भाईचारा खो देंगे। सही बात। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी सदन में सारी बातें रखी। निश्चित तौर पर सरकार दोषी है। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से कटघरे में है और सदन में हमारे नेता ने आज बात रखी, लेकिन अफसोस है सरकार की तरफ से कोई वर्जन नहीं रखा है।